सदन का दुकान बंद हो गया। दुकान बंद हो गया प्यारे। चिंता में दुकान बंद कर दिया। दिन बीता, रात आई। शाम के वक्त महात्मा जी उस पत्थर को मिट्टी से रगड़ रगड़ करके साफ करके नदी किनारे में धोया और मिट्टी का आसन बनाकर नदी किनारे में आसन पर रख दिया। फुलवाड़ी में जाकर के फूल तोड़ करके लाया, तुलसी पत्र लाया, फूलों की सज्जा तैयार कर दिया और तुलसी का पत्र लेकर रखा। आरती जलाया। आरती जलाकर आरती करना शुरू कर दिया। बंधुओं, आरती दिखाया, तुलसी का पत्र लेकर के भोग लगा दिया। कई शाम का भूखा संत तुलसी का पत्र प्रसाद समझकर पान कर लिया और भगवान का आसन के बगल में नदी के खपेट के किनारे सो गया। बंधुओं, रात्रि का मध्य बेला में एक आवाज होती है, महात्मन जागो, महात्मन जागो, उठो। नींद टूट गई, महात्मा बैठे। कहा कि कौन? कहा कि जिसको पाने के लिए, जिस मोती को पाने के लिए तुम आज तक नदी के किनारे ध्यान किया, भजन किया, वही मोती मैं हूं। मैं शालिग्राम हूं। मांगो, कुछ मांगो, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। महात्मा कहा कि मुझे भिखमंगा मत बनाओ। प्रभु मुझे भिखमंगा मत बनाओ। आप आ गए, दर्शन हो गया, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु हाथ जोड़ता हूं, मुझे भिखमंगा आप मत बनाओ। ध्यान देंगे भक्त और भगवान की चर्चा यदि आप सुनने के लिए बैठे हैं तो सुनिए। भक्त कह रहा है भगवान से कि भिखमंगा मुझे मत बनाओ। क्या आपसे कुछ मांगने के लिए? मैं भजन किया था, त्याग किया, तपस्या किया। कुछ मांग लो। कहा कुछ नहीं मांगूंगा। तब भगवान शालिग्राम कहा कि तुम नहीं मांगोगे तो मैं तुमसे मांगू। कहा कि प्रभु मांग लो। प्रभु ने कहा कि दोगे? कहा दूंगा। प्रभु मांग लो। हवर हवर बंदगी, लबर लबर दया, कहें कबीर तीनों ओर से गया। तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मंचोर, एक को पाप कटा नहीं, ऊपर से लाद लिया 10 मनौर। सुनिए ना, सुनिए। भगवान भक्त से कह रहे हैं, बड़ा सुनने में अच्छा लग रहा होगा कि हम कुछ मांगे। तो भक्त कह रहा है कि मांगिए। अब भगवान निहत्था हो गया, भगवान भिखमंगा हो गया। आप कहेंगे कि क्यों? तो कहेगा कि भाई, अरे ये तो प्रेम की बात है। ये भक्त और भगवान का आत्मिक प्रेम है, इसीलिए भगवान रिझ गए, बुझ गए, सब कुछ हो गया। अब भगवान कहते हैं कि जो सुख सदन तुला पर पाया, सो सुख वृंदावन का भुलाया। हे महात्मन, जब मैं सदन मुसलमान के तराजू पर रखा था,
सदन जब मांस चढ़ाता था तराजू पर और सदन के आगे में तराजू के दोनों पलड़े नीचे ऊपर होते थे, उस समय मुझे वो सुख की अनुभूति होती थी जो सुख वृंदावन में मैं झूला पर पाया करता था। अब कीर्तन छोड़ के जय हो जान केना उठे थे जाओ। अब भगवान शालिग्राम महात्मा को कह रहे हैं कि मुझे सदन के तराजू पर पहुंचा दो, मुझे ये फूलों की सेजिया नहीं चाहिए, जितनी जल्दी हो सके मुसलमान सदन के तराजू पर मुझे पहुंचाओ। महात्मा रोने लगे, कहा वो मुसलमान है, प्रभु मुसलमान है, आपको खून में लथपथ रखा। आप लोगों ने सुना होगा समोलिया भाव का भूखा। भगवान कहा कितने अच्छे भगवान हैं। भगवान कहा कि नहीं, खून में लथपथ रखता था, इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जल्दी पहुंचाओ। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा भोर में शालिग्राम का पत्थर लेकर सदन के दरवाजे पर पहुंचा। सदन सुबह का चिंतन में लगा था, बिस्तर पर बैठकर अपने इष्ट का स्मरण कर रहा था। महात्मा जी आवाज दिया, सदन हो घर में, सदन ओ सदन। सदन देखा, कहा कि बाप रे बाप, ये साधु कल पत्थर मांग करके ले गया, अगर कहीं तराजू मांग दिया तो मेरे बाल बच्चे मर जाएंगे। थोड़ा सा क्रोध हुआ, सदन निकला, झिझक करके कहा कि आज इतना सवेरे तराजू लोगे क्या? हिंदू वाले हो, दान लेने के बाद दक्षिणा लेने आए हो तुम? महात्मा गंभीर मुद्रा में कहा कि बेटा शांति भव, न दक्षिणा लेने आया हूं, न तराजू लेने आया हूं। बेटा तुमने मेरी जिंदगी की नाव को किनारे लगा दिया। जिस पत्थर में तुमसे मांग करके ले गया था, हीरा गिरे बाजार में, रहे खाक लिपटाए। कितने मूर्ख चले गए, पारखी लिया उठाए, पारखी लिया उठाए। साहिब का घर दूर है, लंबे पेड़ खजूर, चढ़े से चाखे प्रेम रस, गिरे से थकना चूर, गिरे सो थकना चूर। मिल गया मोती, भैया लोग मोती पा लिया। कहा कि बाबू ये पत्थर मैं वापस लेने आया हूं। इस पत्थर की इबादत होती है, पूजा होती है। महात्मा जी कह रहे हैं हिंदू के घर में इस पत्थर की इबादत होती है बेटे, पूजा होती है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारी रहनी बीती अलग है, हम लोगों की रहनी बीती अलग है। कहा कि पत्थर, कहा कि बेटे ये भगवान शालिग्राम का पत्थर है जिसको तुम खून में लथपथ रख के काम लिया। सदन कहा कि अल्लाह, कहा कि हाँ बेटे। कहा तो मैंने तो गलती की, अनजान में मैंने गलती कर दी, मैं भगवान को खून में लथपथ रख करके काम लिया, बच्चे को रोटी खिलाया। सदन कहता है कि अब मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? बाबा बताओ, ये प्रायश्चित कैसे कटेंगे? महात्मा अपना सूझबूझ देना शुरू कर दिया।
कहा, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र संतोषे बांधव। बेटा चिल्लाओ मत, रोना बंद करो। महात्मा जी कहते हैं सत्यता रूपी माँ को पहचान, ज्ञान रूपी पिता को पहचान, धर्म रूपी भाई को पहचान, दया रूपी सखा को पहचान, शांति रूपी पत्नी को जानने की कोशिश करो। बाकी ये जितने हैं सब तुम्हारे लौकिक हैं बेटे। बाबा मुक्ति कैसे मिलेगी? कहा कि बेटे मुसलमानी मजहब को त्यागना होगा। कन्नौज बाजार चले जाओ, लाल कपड़े खरीद कर गैरी के वस्त्र पहन लो, ओम का झंडा तैयार कर लो, गिरिबार बना करके गले में धारण कर लो, और शालिग्राम का पत्थर इसको गिरिबा में रख करके अम्मी जान, अब्बा जान, बीबी जान, लड़के बच्चे सबके प्रेम प्यार को कुचल डालो, वैराग्य बन धारण करो और चले जाओ यहां से जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी पैदल जाओ, रास्ते में भूख लगे भोजन मत करना। सदन कहा कि बाबा माफ करो, चले जाओ मेरे दरवाजे पर से आप। जिस अम्मी जान मुझे 9 महीने तक गर्भ में रखी, अम्मी जान को बुढ़ापे में छोड़ दूं, अब्बा जान को ठुकरा दूं, जिस बीबी के साथ मैं निकाह लिया, देन मोहर कबूला, उस बीबी जान को मैं देन मोहर अदा नहीं करूंगा। बच्चे को मैंने पैदा किया, उस बच्चे के प्रेम प्यार को कुचल दूं। बाबा चले जाओ मेरे दरवाजे पर से, नहीं होगा। महात्मा कहा कि लौकिक और पारलौकिक 2 तरह की बात होती है बेटे। तुम लौकिकता की बात कर रहे हो, मैं पारलौकिकता की बात कर रहा हूं। कीर्तन जा रहा है बहुत गहराई के तरफ। आपने चुनौती दी थी रात में मुझे कि मालिक ज्यादा रुल जुल कर दिया, आप कीर्तन को पहचानिए। आप लौकिकता की बात कर रहे हो, मैं पारलौकिकता की बात कर रहा हूं। तुम बाह्य जगत की बात कर रहे हो, मैं अंतर जगत की बात कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन किया, भगवान शालिग्राम सदन को दिया, सदन लिया, लेकिन इतना धक्का मारा महात्मा, इतना धक्का मारा कि सदन का जीवन को पक्का बना दिया। इसलिए कि महात्मा को जब रात में सदन का पत्थर का पूजा करने के बाद महात्मा को जब रात में शालिग्राम दर्शन दिया, तो शालिग्राम यह भी कहा था कि थाकवो नहीं तुम्हार काछे, मैं यहां नहीं रहूंगा। আমি থাকবো नहीं তোমার কাছে, সদন বাড়ি নিয়ে যা। আমি থাকবো नहीं তোমার কাছে, সদन বাড়ি নিয়ে जा। हम यहां नहीं रहेंगे, हमको सदन का घर पहुंचा दो। যেই মুখে খাবর মন খুয়া পুরি কচৌড়ি, সেই মুখে আগুন দিব बोल दे हरि हरि, बोल दे हरि हरि, पागल मन बोल दे हरि हरि, पागल मन बोल दे हरि हरि। কোথায় যাবে এনা চিরণী, কোথায় যাবে এনা চিরণী, কোথায় চুল টেढ़ी, কোথায় যাবে কোচা ধুতি, কোথায় বাবুগিরি। পাগল মন बोल दे हरि हरि, पागल मन बोल दे हरि हरि। আমি থাকবো না তোমার কাছে, सदन बाड़ी নিয়ে जा, हमको सदन के घर पहुंचाओ।
बात पक्की हो गई, सदन को पत्थर दिया, सदन के दिल दिमाग में बात आई, मारा धक्का महात्मा, सदन कनौज बाजार गया, गैरिक वस्त्र खरीदा, धारण किया, ओम का झंडा लिया, गिरिवा तैयार करके गला में लिया और शालिग्राम का पत्थर रखा, ओम का झंडा लेकर के दरवाजे पर पहुंचा, महात्मा खड़ा है।